करते हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा भी करते हैं। तो उन सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। महादेव और पार्वता जी को, सती को मतलब समाचार नहीं भेजा। आखिर में माँ सती को जब पता चलता, तो यहाँ पे एक बात भी आती है कि ध्यान रखें, कोई भी पत्नी अगर पति का कहना नहीं मान के जो पियर जाती है तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। पतिदेव अगर बोले कि वहां पे मत जाओ, फिर भी वो जिद करके जाती है, तो सती माँ ने जिद कर दिया कि नहीं, मुझे मेरे मायके जाना है, मुझे पियर जाना है। अरे तेरे पिताजी ने तुझे नहीं बुलाया, फिर भी उन्होंने जिद कर दी कि नहीं मैं तो जाऊंगी। अब जैसे गई, सारे यज्ञ में बैठे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ना तो उनकी बहन ने बोल रही है, जैसे आप पियर जा रहे हो, आपकी बहनें वहां पे आई हुई है ऑलरेडी पहले से, और जैसे आप जाओ और आपसे आपकी बहनें बात ना करें पियर में, तो आपको कैसा लगेगा? आपका भाई आपसे नहीं बोल रहा है, कैसा लगेगा? आपकी भाभी आपसे नहीं बोल रही है, कैसा लगेगा? आपके पिताजी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कैसा लगेगा? नरक के समान लगेगा। और वही हुआ मां सती के साथ में। जैसे ही गए, नहीं बोले, सिर्फ मां ने गले लगाया और सबने उनका तिरस्कार किया, बोले नहीं। सती मां को इतना बेकार लग गया कि बस मुझे इस धरती पे रहना ही नहीं है। और उन्होंने आव देखा न ताव देखा, जो यज्ञ कुंड थी उसी में अपने शरीर को होम दिया और अपने जीवन लीला को समाप्त कर ली। इधर भगवान शिव को पता चल जाता कि सती ने अपना जीवन को समाप्त कर लिया, तो अपने गणों को भेजकर दक्ष प्रजापति का पूरा यज्ञ नष्ट करवा दिया और उसी रूप में वापस हिमालय की पुत्री बनके वापस मां पार्वता जी ने जन्म लिया शिला के रूप में। तो हिमपुत्री कहलाई, शैलपुत्री, शैल पर्वत को कहते हैं, पर्वतराज की पुत्री। और उन्होंने वापस भोलेनाथ को अपने पति के रूप में वापस पाया। तो इससे संस्कार क्या मिलते हैं? हम प्रथम नवरात्रि करते हैं, जरूर करते हैं, मां शैलपुत्री की पूजा भी करते हैं, पर उनके आचरणों को अगर आप लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो शायद उसका कोई फल नहीं मिलता। ये बात का ध्यान रखें। चलो एक बार जय बोलनी पड़ी। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए आई मात की। हम पहले थोड़ा माता जी की स्तुति कर लेते हैं, स्तुति के बाद में आगे चलेंगे, क्योंकि 11 नाम की जो स्तुति होती है वो अगर नवरात्रि में नहीं होती तो उसका शुभ फल हमको नहीं मिलता। तो चलो पहले थोड़ा स्तुति कर लेते हैं। आपको 3 काम करने हैं, आपको गाना है मेरे साथ में, जैसा आए वैसा गाइजो, खूब अच्छे से गाओ, तालियां बजाओ, फ्री माइंड होके, थोड़े हल्के होके, थोड़ा दिमाग हल्का होगा, मेमोरी खाली होगी तो उसमें डाउनलोड भी होगा। अगर आप यहाँ पे बैठे हो और आपका मन घर पे लगा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि जो मैं बोलूँगा वो बाईपास निकल जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा फ्री माइंड हो जाइए माँ के सामने, हम बच्चे हैं माँ के। चलो एक बार जय बोलते, बोली आई मात की। बच्चा आप लोगों भी बोलो जय बोलने का, बेटा बोलोगे? प्रॉमिस? आज तो संडे है, आज बच्चे कम क्यों आए? आज सोमवार है ना, तो बच्चे बोल रहे हैं 4 बजे बाद में आ जाते हैं, इसीलिए तो सत्संग को बच्चों के लिए लेट किया। नहीं, सत्संग 2 बजे चालू होने वाली थी, परंतु हमको संदेश दिया गया कि बच्चे 4 बजे तक आते नहीं हैं, तो बच्चों को लाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा।
કે ટાબરન ભજન સુણાવો તો अच्छो नहीं लागे અને કટી સુધરગા તો भाई अच्छे हो गए माताजी रे भगत बन गा तो પછી डॉक्टर कौन बनी इंजीनियर कौन बनी ये आई भी प्रॉब्लम ही से लोगों रे दिमाग रे माने इतु बोझ है महाराज सत्संग रे मायने जावे तो शर्म आवे और फिल्म में जावे तो पूरी फैमिली मतलब महंगा से महंगा टिकट बुकिंग करा के फिल्म देखने के लिए बड़े मौज मस्ती में जाते, वहाँ शर्म नहीं आती बिल्कुल। और मंदिर जाने में पता नहीं लोगों को क्यों शर्म आती है। सुधारा तो मंदिर में होता है, फिल्म में नहीं होता। फिल्म में तो बिगाड़ा होता है, ये ध्यान रखना। तो चलो मैं तो चाहता हूँ कि कल थोड़े ज़्यादा बच्चों को लेके आओ। ये सत्संग है ना बच्चों के लिए ही रखवाई मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा कि बच्चों को लेके आओगे तो ये जो 8 दिन का 9 दिन का हमको मौका मिल रहा है, हो सकता है 5 बच्चों को भी मैं सुधार के चला गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं यही कामना करके माँ के चरणों में भजन गाऊंगा। मैं खाली वो काम करने के लिए मुझे गाना है, टाइम पास करना वो मुझे आता नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए मैं प्रार्थना करूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लेके आओ, अच्छा लगेगा। बेटा आपके पेरेंट्स को थैंक्स, आप अपनी मर्जी से आए कि लेके आए? आपको पापा लेके आए, मम्मी लेके आए? जी चलो एक बार जय बोलते। बात का ध्यान रखे। भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि हे प्रभु मैं किसको सुख न दे पाऊं तो दुखी करे ऐसा मुझे मत बनाना। अगर मैं किसको सुख ना दे पाऊं तो मेरी वजह से कोई दुखी ना हो जाए ऐसा मुझे मत बनाना। आप अभी आए हो सत्संग में, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने एकदम भोले भाले बन के बैठे हो, एकदम शांत, साइलेंट जॉन है एकदम। इतनी शांति घर पे है क्या? मैं ये समझ नहीं पाया अभी तक कि ये वहां तक पहुंचती क्यों नहीं है, घर तक ये प्रसाद क्यों नहीं जाता। कोई कोई तो बटे चप्पल नाले जटी चप्पल गमगो रहने तो खोज बूटा वटी गमावनो स्टार्ट कर दे। ए मारी भाई अबार तू भजन सुनिया, गंगा स्नान करियो ने ये कहीं जबान गंदी करे। अबे अबे हाल तो गेट बाहर ही नहीं निकलिया। तो ये ध्यान रखें, भगवान की भक्ति यही सिखाती है, सबसे पहले हमारे विचारों को पवित्र करते हैं। किसी ने पूछा कि भगवान को पाने का कोई सरल रास्ता हो तो बताइए महाराज जी, जिसमें कोई झंझट ना हो। अभी मैंने ये स्तुति की, आपको ये बोलूंगा भी ये स्तुति को, तो आपको शायद ये स्तुति नहीं कर पाओगे क्योंकि सबको नहीं आएगी। तो किसी के मन में वहम था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का आभास करने के लिए क्या कोई डिग्री की आवश्यकता होती है? जो डिग्री होगी तो ही भगवान मिलेंगे? तो महाराज जी ने मना कर दिया कर नहीं, डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को पाने के लिए कोई उम्र का कोई लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही भगवान की भक्ति करे। अभी कल परसों में एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था। इतना छोटा बच्चा था, शायद 6 साल उम्र होगी उसकी। उसने दीक्षा ले ली और वो संत बन गया। तो उसको प्रश्न किया गया किसी मीडिया वाले के माध्यम से कि आप बड़े होने पर भी तो भगवान की भक्ति कर सकते थे ना, इतने बालपने में ये झंझट क्यों कर दिया? तो उस बच्चे ने कितना आंसर अच्छा दिया कि हो सकता है मेरे जीवन में बुढ़ापा आए ही नहीं, हो सकता है मेरी उम्र 6 महीने और लिखी है, बस लास्ट 6 महीने ही बची हो, तो मैं उस
लेवल का इंतजार क्यों करूं कि मैं बूढ़ा होने पर ही भगवान की भक्ति करूंगा। ये समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो भगवान को पाने के लिए कोई उम्र का कोई लेवल के नहीं, उम्र का कोई लेवल नहीं है। वन का मतलब समझिए आप, वन 1 साल में संभल जाओ तो ठीक है, और नहीं संभलो तो फिर 51 में संभल जाना। भगवान दोनों ऑप्शन दे रहे हमको। हम तो 70 साल की उम्र में भी रिटायर्ड होना नहीं चाहते। 70 ईयर्स उम्र हो गई हमारी, 80 वर्षीय उम्र हो गई तो ही घरे रोप तो वो रो वही झाले भाई। अब तो इन जिम्मेदारियों से रिटायर्ड हो जाओ कम से कम। पर 90 साल की डोकरी होती होती करेगा बीदनी मारो कहनो नहीं माने, हमें कहनो मनावती ज भी थो। अरे हमें तो राम जी रा भजन कर भाई, होती होती राम जी रा भजन कर, थारो कल्याण हो जाई। हाल बीदनिया रा चक्कर में थारो जीवन क्यों बर्बाद करे। परंतु नहीं, वो समझ में नहीं आता। तो फिर एक प्रश्न किया गया कि नित्य स्नान करना जरूरी है। तो वापस गुरु महाराज ने बोला कि नहीं, नित्य स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न किया गया कि भगवान को पाने के लिए कोई उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है। तो भगवान ने वो भी मना कर दिया कि नहीं, संत जी ने वही मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है कि डिग्री की कोई आवश्यकता होती तो हाथी के पास में कोई डिग्री नहीं थी। ध्यान से सुनना, हाथी और मगरमच्छ की कथा सुनी आपने। हाथी और मगरमच्छ की अच्छी दोस्ती थी, इतनी गहरी दोस्ती कि वो ज्यादा विश्वास करता था। और विश्वास करते करते उसके परिवार ने बोला कि देखो इतने पानी में अंदर मत जाओ, भरोसा मत करो। तो उस हाथी ने क्या बोला, नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड अंदर है, मुझे कोई खतरा नहीं है। और जैसे हाथी थोड़ा अंदर गया, बेस्ट फ्रेंड के मन में पाप पैदा हो गया कि इतना खाना मिल रहा है, छोड़े कैसे, दोस्त तो और बना लूंगा। और उसी ने उसका टांग खींच ली और पैर पकड़ के अंदर लेके जा रहा है। तो उसने बोला कि मजाक कर रहा है। आगे जाके बोला तू क्या कर रहा है, कि कर क्या रहा है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुंडे आयोड़ो कवो कौन जावन दे भाई, मेरी फैमिली के लिए मैं खाने की व्यवस्था कर रहा हूं। अरे तू तो मेरा दोस्त है कि दोस्ती बाद में, पहले पेट पूजा पछ देव दूजा। अटे तो भूखा मर जो ठाई को नहीं, तू दोस्ती री सौगन कढ़ावे। उन टेम रे मैंने उन्हें विचार करियो कि सच में मारी पत्नी कहती कि तू विश्वास मत करो, और मैं मारी पत्नी रो कहनो नहीं मान्यो। आज मारा मुसीबत पड़ गई। उन टेम टाबर छोरा बारे रोवे, परिवार बारे रोवे। उन टेम हाथी इतनी सी सूंड बारे रही, और उसको पता चल गया कि मरने के अलावा मेरे पास कोई चांस नहीं है। तो उसने भगवान को याद किया, बस हे दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी हाथिर र करियो। इतने मारा राम जी ने आनो पड़ियो और हाथी ने बचानो पड़ियो, क्योंकि यह है विश्वास, यह है श्रद्धा। इसलिए कहा कि गज और मगर लड़े जड़ भीतर, लड़त लड़त गजहारी। ये जबरी सूंड रही बारे, जद राम ही राम पुकारी, राम जी रामाने भरोसा भारी। भली वे भगवत ने भजियो, कोई भजो नर नारी, राम जी रामाने भरोसा भारी। साहब ये संसार एक सागर है, ये मन रूपी हमारा हाथी जब कहीं मुसीबतों में गिर जाए, समस्याओं में गिर जाए, तो उस निज नाम का इस मन को बोलना सहारा ले ले तो भवसागर से पार हो जाएगा। ये संसार सागर ही तो है। कई लोग डूब रहे हैं, कई हंस रहे हैं, कोई तिर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा कि डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। गजेंद्र ने कोई बीएड या कॉलेज नहीं की थी, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। तो फिर जाति का भेदभाव होता तो सबरी मैया के झूठे बैर मेरे राम नहीं खाते। जाति का कोई भेदभाव नहीं है। पहले बात तो जाति का कहीं पे सिस्टम नहीं है, जाति वर्ण बनाया गए, जातियां नहीं बनाई गई, जातियां हम लोगों ने बनाई है। फिर बताया कि उम्र का कोई लेवल, तो ध्रुव जी महाराज की उम्र 4 साल की थी, फिर भी भगवान की प्राप्ति कर ली। इसलिए उम्र के बंधन में भी मत पड़ो। फिर बोले कि भाई नित्य स्नान जरूरी है, कि नित्य स्नान भी जरूरी नहीं है। नित्य स्नान की जरूरत होती तो कछुए और मछलियां पानी में रहते हैं, उनको भगवान सबसे पहले मिलते हैं।
तो फिर लास्ट 5वां प्रश्न था, तो क्या जरूरी है? कि कुछ नहीं, विश्वास और प्रेम। भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका है एक तो विश्वास और प्रेम। पर हमारे सामने कई एक प्रश्न आते हैं कि भगवान मिलते क्या? अरे मिलके तुझे करना क्या है भाई? किसी के नाम से तेरा काम हो रहा है तो भाई बोले अंबानी जी से मिलना है हमको, भाई उनके नाम से काम हो रहा है तो क्यों वहां लफड़ा कर रहा है तू? भाई उनके नाम से काम कर लेना, तेरा काम तो हो गया, परंतु वहां मिलने के लिए टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? तो भगवान से मिलने की चेष्टा मत कीजिए, उस नाम से जुड़ने की चेष्टा कीजिए। नहीं मुझे भगवान से मिलना है, नहीं भगवान से मिलना, मिल के क्या करेगा? देखो कोई भी चीज होती है नहीं, मिल जाती है नहीं, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। समझ लीजिए किसी के एक भाव होता है, किसी के पास में वीवो का मोबाइल है और उसके दिमाग के अंदर आ रहा है मुझे एप्पल का मोबाइल लेना, एप्पल का मोबाइल लेना, लेने के बाद में उसका रस खत्म हो गया। ये ध्यान रखिए हमेशा। तो हमेशा भगवान के प्रति विश्वास मत तोड़िए, श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए। भगवान कोई रूप नहीं है, भगवान साइंस उसको क्या कहती है? एनर्जी। भगवान एक एनर्जी है, पावर है जो हमारे आसपास में, परंतु हमको ध्यान नहीं पड़ता ना। जिसको ध्यान है वो पहचान लेता है और जिसको पता नहीं है। आप छोटी सी बात है, ध्यान रखिए, कोई भी एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, उसके सामने लोहा रखो, पीतल रखो, सोना रखो, चांदी रखो, वो एक ही भाव में सारी चीजों को बेच के आ जाएगा, क्योंकि उस बच्चे को उसका मूल्य पता नहीं है। बस यही फर्क पड़ रहा है हम लोगों को। जिसको मूल्य पता नहीं है वो एक ही भाव में खरीद रहा है, और जिसको मूल्य कबर है वो महाराज अलग अलग भाव में डिवाइड कर लेता है। चलो एक बार थोड़ा अच्छे बोलते, बोले श्री भगवान की, बोली आई मात की, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे, जय श्री कृष्ण। आपको हंसना आता है? हंसना, स्माइल करते हो आप लोग? जिसको हंसना नहीं आता ना वो सब दुखी जीव है दुनिया में। सही है ना? क्योंकि किन्ने रुलाणो बहुत इजी है, हंसाणो बहुत कठिन रो काम है। ध्यान रखजो। मेरे गुरु महाराज हमेशा कहा करते कि बेटा यज्ञ नहीं करे तो चलेगा, जप नहीं करेगा तो चलेगा, तू कुछ ऐसा काम कर लेना जो गुमसुम कोई बैठा है ना उसको थोड़ा हंसा लेना, यही तेरी तपस्या है। और मैं कुछ न कुछ ऐसा करता रहता हूँ ताकि किसके चेहरे पे स्माइल आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि कमो कम थोड़ी मेहनत करियो, फूल खिलियो तो सही। अरे रोज पानी पाओ न, वो पाकड़ा चौड़ा ही नहीं करे तो कितना जीव दुखे। क्या ये पौधा तो गलत आ गया हमारे हाथ में। इसलिए आप घर में कुछ मत करो, यज्ञ मत करो, जप मत करो, तप मत, आप हंसना स्टार्ट कर लीजिए। देखो आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। हे राम जी, ओ काम दोरो गणो महाराज, इया फिरे जाने कुकर में सिट्टी नहीं भाजी, भरियोड़ाई फिरे। मैं जिन्नू ज कहूं अटे जीता खुश हो, इतनी खुशी घरे गीपरी रहे तो आगलो नियाल हो जावे। अरे बाजार में महंगी महंगी चीजों घनी खरीदो, कदी खुशी तो घरे लेन जाओ बेटे रा बापो, परंतु वो खरीदे ही को नहीं। सारी चीजों का मोल भाव कर लेते हो, पर वो चीज जो होती है ओरिजिनलिटी वो हम लोग खरीदते नहीं है, उसका कोई मोल भाव। कोई जाके कहीं पे लिखा हंसने की दुकान, हंसना यहाँ मिलता है, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है महाराज, ऐसी कोई शॉप नहीं है, ऐसी कोई खेती नहीं है। ये ध्यान रखिए। जब तक आपको हंसने से पता है कितनी, आपको पता है स्माइल में कितनी ताकत होती है। मैं आपको एक प्रयोग बताता हूँ। समझ लीजिए कोई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है और डॉक्टर फाइल देख रहा है, चेहरे को गुस्से में देख रहा है या टेंशन में देख रहा है, तो मरीज डॉक्टर का चेहरा देख रहा है कि किन की घोटालो फाइल में, सच में। और एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आप डॉक्टर हंस के बात करेगा, मरीज की 80% बीमारी का इलाज हो गया।
खाली डॉक्टर 2 शब्द बोल दे, हंस के अरे बेटा कुछ नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट आई, बात खत्म हो गई। इतनी ताकत होती है। दवाएं जितना काम नहीं करती, डॉक्टर साहब की 1 मिनट की जो स्माइल होती है, हंसना होता है, वो काम कर लेता है। ध्यान रखिए। बोले श्री भगवान की